मास्क उतारो जी में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। मेरे साथ आज बातचीत करेंगे निशीथ शरण, जिनको तो सब जानते ही हैं, और आज संदीप भी आए हैं बात करने। संदीप को मैं इस टॉपिक पे इसलिए लाई हूँ बातचीत करने के लिए, क्योंकि जब ये सेकेंड वेव ऑफ कोरोना हुआ और ये जो ऑक्सीजन का जो पूरा ये कांड हुआ और जो रेमडेसिविर और हॉस्पिटल्स में बेड, इन सब का जो हो रहा था, कंफ्यूजन और क्योस हो रही थी, तब संदीप ग्राउंड पे काम कर रहे थे। तो वो आज हमें बताएंगे भी कि असल में हुआ क्या। और निशीथ आपको एनीवे वो तो आप अपफ्रंट है, फॉरथकमिंग है, वो तो बताएंगे। तो संदीप आपसे शुरू करते हैं। आप मुझे बताइए 4-5 चीजें जो आपने खुद अपनी आंखों से देखी। देखिए, जब सेकेंड वेव शुरू हुई ना, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हुई वो हुई जो गवर्नमेंट, जो दिल्ली की गवर्नमेंट थी और आईवाईसी, इंडियन यूथ कांग्रेस, इन दोनों ने एक फेक नैरेटिव और फेक शुरू किया। डे वन में ही फेक पैनिक शुरू किया सोशल मीडिया के थ्रू। जो फेक पैनिक शुरू हुआ, उससे क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने, जैसे अपने जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे ऑब्वियसली, उन्होंने हॉस्पिटल में बेड्स रिजर्व करने शुरू कर दिए। और जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे वो ऑक्सीजन को भी होर्ड करना शुरू कर दिया। दूसरा चीज हुआ, इंजेक्शंस की होर्डिंग शुरू हो गई। तीसरी चीज हुई, ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई ऑलमोस्ट हर चीज की। और इसमें गवर्नमेंट का, दिल्ली का क्या हाथ रहा, इन्होंने क्या किया, दिल्ली में ऑक्सीजन जो है वो आइनॉक्स के थ्रू आती है। और दूसरे एक जो सप्लायर है वो अग्रवाल सप्लायर है, जो 10 से 12 सप्लायर्स को देते हैं। दिल्ली के काफी हॉस्पिटल्स को इन्होंने सेकेंड वेव से पहले ही कट ऑफ कर दिया लिस्ट से कि इनको ऑक्सीजन नहीं देनी, जो हम हॉस्पिटल बता रहे हैं सिर्फ उनको देंगे। तो आइनॉक्स अप्रोक्सीमेटली 47 या 60 हॉस्पिटल्स को ऑक्सीजन देता था और सडनली उसको बोल दिया गया आप सिर्फ 27 को दोगे। पर इस बात का कोई प्रूफ है संदीप? तो ये आपकी आवाज कट रही है संदीप। मैन्युफैक्चर्ड गेम खेली गई ऑक्सीजन को शॉर्ट सप्लाई करने की। और वो संदीप भी डर आपकी के आवाज कट रही है, जरा ध्यान रखिएगा। हाँ, हाँ, अब अब आ रही है। हाँ, अब आप रुक जाइए थोड़ी देर ना, 10 हाँ, मिनट की बात है। हाँ, हाँ। तो पैनिक जब क्रिएट होता है ना, कहीं पे भी किसी भी चीज का जैसे पैनिक क्रिएट होता है, और स्पेशली सोशल मीडिया पे, तो जो लोग होते हैं आपकी आवाज नहीं आ रही है वो संदीप, आपकी इमीडिएटली आवाज नहीं आ रही है होर्डिंग संदीप। पे ध्यान देना शुरू कर। एक आपकी सेकंड, आवाज। मैं एक सेकंड साइड पे लगा रहा हूँ, फिर आज हाँ, गाड़ी लगा। एक सेकंड, सिर्फ एक। तब तक मैं निशीथ से अब पूछती हूँ। आ रही, अब आ रही है। आप हो गए, साइड में हो गए, तो आप कंटिन्यू करिए। हाँ, हाँ, अब आ रही है। हाँ, अब आ रही है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, जो पैनिक क्रिएट हुआ ना, पैनिक क्रिएट होने से क्या हुआ, लोग जिनको जरूरत नहीं भी थी ऑक्सीजन की, वो लोग भी ऑक्सीजन के लिए भागना शुरू हो गए। मेरे को पर्सनली पता है कितने लोगों ने रात रात भर मुझे तंग किया कि हाँ हमें ऑक्सीजन दिलवा दो। मैं जब हाँ, पूछता था क्या हुआ, मैंने भी चार हाँ, पांच जनों को कहाँ कहाँ भेजा है सिलेंडर भरवाने के लिए। हाँ, तो वो मैं उन लोगों से पूछता था क्या हुआ, वो कहते थे कि मेरे घर में मेरे फादर को ना छींक आ गई है, तो हम चाहते हैं प्रिकॉशनरी ऑक्सीजन हाँ, रख लें। ऑक्सीजन लेकर रखे हैं। तो ऐसे ही मेरे को 6 केस याद है मिनिमम, जिसमें लोगों ने ऐसे कॉल किया, भैया बेड दिलवा दो। मैंने कहा क्या हुआ, कोविड है। मैंने कहा आपके सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स तो कोई नहीं है, बट हम चाहते हैं कि हॉस्पिटल में ही हो जाए। और हॉस्पिटल में क्या गेम खेली गई, कई हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इन्होंने बेड्स कम कर दिए। दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल को इन्होंने बीच में ही बंद कर दिया। और ऑक्सीजन की कैसे शॉर्टेज आई, सडनली जयपुर गोल्डन जैसे हॉस्पिटल की ऑक्सीजन सप्लाई इन्होंने रोक दी। अब ऑक्सीजन की डिमांड जो थी, एक्चुअल डिमांड थी, उसको पैनिक और ज्यादा क्रिएट करने के लिए रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके केजरीवाल जी बोलना शुरू कर दिए कि हमारे को ऑक्सीजन नहीं मिल रही। अब ये देखो, उत्तर प्रदेश जहाँ की पॉपुलेशन 22 करोड़ है, वहां की ऑक्सीजन पीक डिमांड थी 800 मिलियन टन, और कैसे दिल्ली में 200 700 हो सकती है। और ब्लैक किया गया। आम आदमी पार्टी के 2 एमएलए पकड़े गए, जिनके घर से कितने सिलेंडर्स मिले ऑक्सीजन। अब ये देखिए, हमारे जैसे लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, और इंडियन यूथ कांग्रेस का लीडर ऑक्सीजन लेके आके लोगों हाँ, को, एम्बेसीज को दे रहा था। जी हाँ। तो ऑब्वियसली ये मैन्युफैक्चर्ड क्राइसिस था, बहुत जबरदस्त इन्होंने लाइफ से खेला।
रेमडेसिविर के इंजेक्शन सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लोगों के पास मिल रहे थे और दिल्ली में। आपको पता है संदीप, मैंने जब कांग्रेस के किसी को फोन किया है कि सिलेंडर भरवा दो या उस हॉस्पिटल में कमी हो रही है सिलेंडर्स की, तो कांग्रेस वाज एबल टू ऑर्गेनाइज इट इन 2 minutes, बट नन ऑफ द बीजेपी गाइज वर एबल टू ऑर्गेनाइज इट। हाँ, क्योंकि होर्डिंग की हुई थी ना, इन लोगों ने होर्डिंग की थी। अगर किसी ने ध्यान दिया हो, न्यूज में आया था हरियाणा में एक कांग्रेस लीडर पकड़ा गया जिसके पास कम से कम नहीं तो 500-600 सिलेंडर्स थे। ऐसे ही दिल्ली में पकड़े गए, गाजियाबाद में पकड़े गए, और सारे कांग्रेस लीडर्स थे। और आम आदमी पार्टी वाले दिल्ली के बीच में पकड़े गए। यहाँ पे तो ऑक्सीजन के कैन आम आदमी पार्टी वाले, जो 700 रुपए का कैन था, वो 3-3, 4-4 हजार में बेच रहे थे। रेमडेसिविर के इंजेक्शन इतने महंगे बिके। अब ये देखिए, वो जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स थे, वो मैं मानता हूं कि चलिए कुछ बिजनेस कर रहे थे, बट सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स जितने भी ब्लैक मार्केटिंग वाले मिले, वो कहाँ मिले? देवर आइदर रिलेटेड टू कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी, हाँ। तो और ये मैन्युफैक्चर्ड। हाँ निशीत, अब आपको भी पता ही था क्या हो रहा है, आपको तो अंदर का काफी कुछ पता ही होता है। अब आप ये बताओ कि इतना कुछ होने के बाद भी बीजेपी इस चीज को सामने आई भी चीजें, पर बीजेपी इनको बता ही नहीं सकी लोगों को, और लोगों के अंदर जो भ्रम था कि वो मोदी गवर्नमेंट को ब्लेम करते। इवन अब्रॉड में कोई किसी फ्रेंड से बात करो, दे वर ऑल कर्सिंग मोदी एंड दे वर सेइंग टाइम फॉर हिम टू गो नाउ, लीव, ही शुड लीव, रिजाइन एज अ पीएम। इतना ज्यादा इस चीज का इफेक्ट आया था बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर मोदी पे स्पेशली। आपका क्या कहना है इस बारे में? पायल, द बैटल ऑफ नैरेटिव तो नहीं कंट्रोल कर पाए। और ये अभी से नहीं हो रहा है, ये काफी समय से ऐसा चल रहा है कि बीजेपी अपना नैरेटिव सेट नहीं कर पाती है, और कॉन्सिक्वेंटली पीपल लाइक आम आदमी पार्टी हर बार जो चाहते हैं गलत सही वो एस्टैब्लिश कर लेते हैं। पहले इसमें कांग्रेस इफेक्टिव नहीं थी, लेकिन पिछले 2-2.5-3 साल से दे हैव गॉटन देयर एक्ट टुगेदर, एंड वो भी अभी एक काफी हद तक कर लेते हैं। ऑफ कोर्स उनकी पुरानी रिलेशनशिप्स जो है मीडिया के साथ वो तो ही है, बट आई थिंक बीजेपी समवेयर हैज नॉट बीन एबल टू कंट्रोल द बैटल ऑफ नैरेटिव्स। उसके कारण जो भी हो वो तो पार्टी को सोचना पड़ेगा क्या है, लेकिन उसकी वजह से अच्छा काम करके भी आप अपनी बात नहीं रख पाते हो। और आम जनता में जो निचला वर्ग है, खासतौर से जो आम आदमी पार्टी का वोटर है दिल्ली में, उन लोगों में तो कुछ भी भ्रम पैदा हो जाता है, आप उनको समझा नहीं सकते। और उसका शायद निशित, you have to see what my educated friends have posted on Facebook regarding this, that BJP is falsely accusing Kejriwal and playing he's saying playing politics on the dead bodies. This is what my educated friends have written on Facebook. जी, ऐसे बहुत लोगों का सुना मैंने, और लोग बोलते हैं, पॉइंट है कि जो आदमी एक बार बात को बिलीव कर लेता है, सही हो या गलत हो, उसका माइंड चेंज करना बहुत इजी नहीं होता है। कैजुअल कॉन्वर्सेशन में आप उसको कौन से प्रूफ दिखाओगे, क्या समझाओगे, उसने अपने मन में धारणा बना ली है। तो जो सारा नैरेटिव का खेल है वो यहीं पे तो होता है ना। पर निशीत, जैसे कहते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के, ये पूरा स्टेट तो है नहीं दिल्ली, फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इंटरवीन क्यों नहीं किया? ये तो वही बता सकते हैं क्यों नहीं किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत इंटरवीन किया, उसका क्या नतीजा हुआ? पर दिल्ली हाई कोर्ट तो ऐसे लग रहा था केजरीवाल की आवाज में बोल रहे हैं, और दे वर रिप्रिमांडिंग द सेंटर। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में गिना जाएगा जो आपने बोला है अभी। क्यों? आप दिल्ली हाई कोर्ट की वर्किंग पे क्वेश्चन उठा रही हैं, उनको आप केजरीवाल से कल्यूट करते हुए बता रही है, ये कंटेम्प्ट माना जा सकता है। कोई सरफिरा लगा देगा अभी आके तो तेरे को भी जाके से 1 रुपए में सॉरी बोलना पड़ेगा वहां। नहीं, पर जिस तरीके से वर्डिक्ट्स आ रहे थे, तो लिसन निशीत, जो आम इंसान है वो ये सब चीजें टेक्निकलिटीज नहीं देखता है ना। हम जैसे बंदों को, इंसानों को, हमको नहीं पता है टेक्निकलिटीज की। कोर्ट पर ऐसे लगता है कोर्ट इज रिप्रिमांडिंग द सेंटर and not saying anything to the state when it is a state subject.
while when you abdicate your turf, कोई भी आके वहां पे राज करेगा ना, वो एग्जीक्यूटिव का जो अधिकार क्षेत्र है, where the government holds the fray and जो उनका rightful domain है, उसके अंदर अगर जुडिशरी आके इंटरवीन करती है, तो it is the government's responsibility to push back and to tell them कि बस this is not your area. You cannot challenge executive decisions unless there is a prima facie legal issue which needs to be addressed. But if the government wants to soft pedal the judiciary, even when they are intervening in all the affairs of the executive, then the lapse lies with the government, not with the judiciary. Yeah, today I was talking to this lawyer friend of mine and he was saying कि गवर्नमेंट वो वैक्यूम क्रिएट करा है, गवर्नमेंट ने, पिछली गवर्नमेंट ने और इस गवर्नमेंट ने, कि जुडिशरी इतनी पावरफुल होती जा रही है और हर चीज में इंटरवीन कर सकती है. ये वैक्यूम क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट ओनली. Whatever may be the reason or however they must have done it, but the fact of the matter is कि हाँ वहाँ पे एक वैक्यूम है और जुडिशरी ट्रांसग्रेस कर रही है एग्जीक्यूटिव के एरिया में. एग्जीक्यूटिव उसको रेजिस्ट नहीं कर रहा है या उसको हैंडल नहीं कर पा रहा है, ये हो रहा है. अब आप ये बताइए निशीत की कि जो वर्डिक्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट इसकी कोई सजा नहीं होगी, कोई सजा नहीं सुनाएंगे कि वो भी लोगों को उसके लिए PIL वगैरह डालनी पड़ेगी? देखिए आइडिया, एक तो ये वर्डिक्ट नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का एक पैनल था. अच्छा, उन्होंने बस ऐसे बोला, जिस कमेटी ने ऑडिट करके ये बोला है. चलो ये भी क्लैरिफाई हो गया. हाँ, फॉर लीगल एक्शन टू बी टेकन आपको एविडेंस में जाना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें प्रेजेंट करनी पड़ेंगी और दिल्ली गवर्नमेंट उसको डिफेंड भी करेगी, तो यू विल हैव टू विन इट इन द कोर्ट. माय पॉइंट इज नॉट दैट कि ये करा जाएगा और ये जो भी समय लगेगा और प्रोसेस होगी वो होगा. पॉइंट ये है कि जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड कमिटी ऐसा बोलती है, तो ये सुप्रीम कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सुओ मोटो एक्शन लें और इसमें प्रोसिक्यूट करें. इफ दे डोंट डू इट, तो उनकी अपनी पैनल की बात का कोई मतलब नहीं रहा ना. आपने क्या ऑडिट कर लिया? अब कल को आप ऑडिट कर लो कि बंगाल में इतने हत्या और रेप हुए थे, उसके बाद कोई एक्शन नहीं हो उसके ऊपर, तो वेयर इज द टीथ ऑफ द जुडिशरी देयर? देयर इज नो पॉइंट. अच्छा, अब ये संदीप, आप मुझे ये बताओ, ये जैसे आई रिमेम्बर कॉलिंग अप ये जो ब्लड सैंपल्स करते हैं कलेक्ट, मैंने उनको ना 4-5 जनों को फोन किया क्योंकि फ्रेंड्स नीडेड इट, कोई मिल ही नहीं रहा था, बहुत जगह हम ढूंढ रहे थे. तो एक बंदे ने मुझे बोला कि टेक्नीशियन ने बोला कि मैम आप क्यों करवा रहे हो ये RT-PCR, और ये हमें तो सब कुछ नेगेटिव ही देने को बोला है और जो थोड़ी बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट्स हैं वो टेबल पे पड़ी हैं साहब के, और कहता हमें तो बोला है कि करने की जरूरत ही नहीं है ब्लड टेस्ट. पायल जी, अगर आपको याद हो, पूरे इंडिया में उस वक्त RT-PCR बढ़ गया था और दिल्ली में सडनली जो RT-PCR करने का रेट था वो 50% कम हो गया था और दिल्ली में वेटिंग चल रही थी RT-PCR करने की 3-3, 4-4 दिन की. मुझे पता और डॉक्टर्स को फाइनली करती रहती थी. हाँ, तो डॉक्टर्स को फाइनली हार के ये बोलना पड़ा था कि RT-PCR अगर आपका नेगेटिव भी आ रहा है तो आप 3 और टेस्ट कराइए, जैसे CRP या CPR कुछ बोलते हैं, और D डाइमर और अपना ब्लड काउंट. तो लिटरली डॉक्टर्स को दिल्ली में ये बोलना पड़ा था और ICMR को भी इसी रीजन से बोलना पड़ा था, क्योंकि दिल्ली के जो टेस्ट थे RT-PCR के कंक्लूसिव नहीं थे, दिल्ली में टेस्ट नहीं हो रहे थे. तो थक हार के लोगों ने फिर अपने टेस्ट कराने शुरू किए, ये बाकी ब्लड टेस्ट कराने शुरू किए, D डाइमर, CPR और CT स्कैन भी तो हो गया था इतना, ये भी एक अच्छा काम CT स्कैन, CT स्कैन जो चेस्ट का करवाना शुरू हो गए थे, वो इसी रीजन से हो गए थे क्योंकि दिल्ली में RT-PCR हो ही नहीं रहा था. एकदम से गवर्नमेंट ने रोक दिया था. इनफैक्ट प्राइवेट लैब्स ने हाथ खड़े कर दिए थे और बहाना ये मारा गया कि प्रेशर बहुत बढ़ गया. अरे प्रेशर कैसे आपका बढ़ गया? 3 दिन पहले आप 1.5 लाख टेस्ट कर रहे थे, तब प्रेशर नहीं बढ़ा, 75,000 में आपका प्रेशर बढ़ गया. तो ये प्रॉब्लम. दूसरा, अभी आप बात कर रहे थे ना जो कमेटी का, तो आज कमेटी का जो फाइंडिंग निकला पब्लिक में, तो राघव चड्ढा ने और केजरीवाल जी ने बोला कि कमेटी मेंबर्स कह रहे हैं कि कमेटी की ऐसी कोई रिपोर्ट ही नहीं है. तो मैंने ट्वीट पे पुट अप किया है रिपोर्ट 4 जुलाई का. मनीष सिसोदिया ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात बोली है. हाँ, तो 4 जून की ईमेल,
4 जून का कमेटी का एफिडेविट मैंने पोस्ट किया है ट्विटर पे, उनको चैलेंज करते हुए, आप कहीं पे भी मेरे से डिबेट कर लो। ये 4 जून का सारे कमेटी मेंबर्स का ईमेल, क्योंकि डेट स्टैंप होता है ईमेल पे, वो तो झूठ बोल नहीं सकता, और उससे 2 दिन बाद का सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट, तो ये भी झूठ नहीं हो सकता। तो आप कैसे कह रहे हो कि नहीं पता कमेटी मेंबर्स को, या आपको आपके वकीलों ने भी उसमें डेपोजिशन दिया है? तो इतना झूठ तो वो बोल रहे हैं, वो तो नैरेटिव सेट करने के लिए झूठ बोले जा रहे हैं और बोलेंगे। और आरटीपीसीआर का भी वही सिचुएशन था, उन्होंने आरटीपीसीआर का जो आपने बात बोली ना, ये एकदम सच है कि आरटीपीसीआर में प्राइवेट लैब्स को तो स्पेसिफिकली बोला था टेस्ट ही मत करो। मेरे को तो उस बंदे ने बोला, मैंने कहा भाई तू 5,000 रुपए ले ले, कर दे, वो पूरी फैमिली बहुत पैनिक कर रही है, तू ज्यादा पैसे ले ले। आई ऑफर्ड हिम 5,000 रुपीज पर टेस्ट। ही सेड मैम मेरे भी तो आगे बीवी बच्चे हैं, मैं ऊपर भगवान को क्या जवाब दूंगा, मैं जाके टेस्ट तो कर लूंगा, पर मेरे को देनी रिपोर्ट नेगेटिव ही पड़ेगी। दीज वर हिज वर्ड्स टू मी। इसे भगवान से मुझे भी डर लगता है। इट्स रियली अच्छा। निशीत, आप मुझे एक बात बताओ, इज मीडिया कल्पेबल फॉर ऑल दिस मेस और नॉट, समवेयर और द अदर? लाइक मैं मीडिया को स्टेक होल्डर नहीं मानता हूं इसमें। मीडिया तो अपना धंधा कर रही है। पर आपने वो 1-2 जनों की ट्वीट्स पढ़ी है? जैसे मेरे को ऐसा लगता है, एक साहिल करके जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने बिल्कुल जो अरविंद केजरीवाल ने बातें बोली थी और जो ये राघव चड्ढा और मनीष सिसोदिया आके बाहर बोल रहे थे, वही बातें पॉइंट बाय पॉइंट उन्होंने अपने के बारे में उन्होंने ट्वीट किया, वो मैंने आज पढ़ा। फिर 1-2 और है, एएनआई का भी मैं देख रही थी, आज मैंने निकाल के सारे वो देखा, उसमें भी ऑक्सीजन 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 के ऊपर ही इतना ज्यादा स्ट्रेस ले हो रहा था। तो मीडिया इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं लेगी क्या? मीडिया ने आज तक किस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है पायल, जो अब ले लेगी? मीडिया धंधा कर रही है, उसको जहां से पैसा मिलता है, जो मिलता है उसकी स्टोरी बना के वो चलाते हैं। उनसे ये अपेक्षा रखना कि वो रिस्पॉन्सिबल होंगे अपने काम में, या आप उनको कल्पेबल बना सकोगे, ये तो व्हेन द गवर्नमेंट वांट्स टू मेक देम कल्पेबल तो अभी 5 मिनट में हो जाएंगे। लेकिन यहाँ तो बड़े बड़े लोग फॉल्स कू स्टोरी बना देते हैं और उसके बाद चलते रहते हैं, दे बिकम द टोस्ट ऑफ द लुटेन कॉकटेल सर्किट। तो इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? पॉइंट ये देखो, आप बाहर के लोगों से क्यों एक्सपेक्टेशन रख रहे हो? एक्सपेक्टेशन उनके जो जिम्मेदारी जिसकी है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, जुडिशरी की जिम्मेदारी है। बेसिकली दिस इज अ मैटर बिटवीन द एग्जीक्यूटिव मोर सो, और क्योंकि उसमें जुडिशरी इन्वॉल्व थी, तो जो उनका रोल है जितना भी है वो है। इन लोगों को you have to exercise the authority and power which is given to you. If you do not for some matter and say साहिल ने ये बोल दिया और उसने बोल दिया, साहिल के बोलने से देश थोड़ी चल रहा है। साहिल का काम थोड़ी है देश चलाना। ही इज अ फ्री सिटीजन, हो तो सही गलत जो भी बोलेगा, जब तक ही इज नॉट मेड रिस्पॉन्सिबल वो बोलता रहेगा। पॉइंट इज, इज somebody going to make him responsible? Will fake news ever be culpable in this country? कि हम ट्विटर से नूरा कुश्ती करते रहेंगे और फिर जब कुछ होगा तब मानेंगे, तब तक क्या होगा? कल को कोई और बड़ा मैटर हो जाए इसमें। आपने गलवान वाला मैटर हुआ, यू सॉ हाउ द मीडिया बिहेव्ड, वर दे एवर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? नहीं हो रहा है। तो वो पॉइंट ये है कि द टीथ हैज टू कम फ्रॉम द गवर्नमेंट। You cannot expect the media, which has been bred and bought up over corruption for bloody decades altogether, to suddenly find their conscience and start behaving. That will not going to happen. संदीप, कांग्रेस का जो रोल था, मैं देख रही थी जो जब उन दिनों में था, वो ज्यादा इन्होंने यूपी में कंफ्यूजन करने की ज्यादा कोशिश करी, बिकॉज मे बी यूपी के इलेक्शंस आ रहे हैं। उस वहां पे ज्यादा था कि मैं देख रही थी हर ट्वीट पे कांग्रेस का कोई ना कोई जना सपोर्टर या उनके कार्यकर्ता, हर बार उनको कोई ना कोई थैंक यू ही बोली जा रहा था यूपी से। यूपी में भी बहुत, गाजियाबाद मैंने देखा था, काफी कांग्रेस पायल जी, बहुत सारे झूठ पकड़े गए थे इंडियन यूथ कांग्रेस के श्रीनिवास की ट्वीट्स के। 80% जो केसेस पे थैंक यू वो लिख रहा था, या थैंक यू जो आ रहे थे वो फेक थे। जो ट्वीट्स आपको बताता हूँ, एक बड़ा लॉजिकल सा देता हूँ। एक ट्वीट आती है जिसपे कहते हैं मुझे हेल्प चाहिए, 15 मिनट में वो हेल्प पहुंच भी जाती है। हैदराबाद में बैठा बंदा या दिल्ली में बैठा बंदा 15 मिनट में कैसे लखनऊ या गाजियाबाद में
कैसे उसको सपना आया कि उसको सिलेंडर चाहिए और सिलेंडर उड़ के पहुंच भी गया। ये सोनू सूद स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है। हाँ, सोनू सूद। ये कम से कम नहीं तो आप ये देखो, कम से कम नहीं तो 25 ऐसे केस हैं। एक बड़ा सिंपल सा देता हूँ, एक एम्बेसी में गया IYC वाला श्रीनिवास का टीम सिलेंडर्स लेके, और इन्होंने छापा कि देखो एम्बेसी वाले कांग्रेस को कर रहे हैं, राहुल गांधी ने भी रीट्वीट किया, ट्वीट किया। बट एम्बेसी के ऑफिसर से जब पूछा गया, उन्होंने कहा ना हमने ऐसी कोई हेल्प मांगी, ना हमारे यहाँ कोई बीमार है, ना हमारे को जरूरत है। तो ये PR के लिए वहां पहुंच गए। अगर आप एम्बेसी को 50 सिलेंडर देने जा सकते हो, अगर आपके पास सिलेंडर है, तो जो गरीब को चाहिए उसको क्यों नहीं दिए तुमने, अगर तुम इतने बड़े मसीहा हो तो? वही मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि क्या इन्होंने यूपी में इस चीज का प्रोपेगेंडा ज्यादा किया कंपेयर टू दिल्ली कांग्रेस में? इन्होंने दोनों जगह इक्वल किया, बट दिल्ली में मीडिया का रोल ज्यादा रहता है, तो ये थोड़े ज्यादा अपने उसको सक्सेसफुल रहे, क्या बोलते हैं, PR एजेंडा में। यूपी में ये सक्सेसफुल इतने हो नहीं पाए। यूपी में सक्सेसफुल ये सिर्फ वहां हो पाए जहां पे अखिलेश यादव इनका जो पार्टनर इन क्राइम है, और इन्होंने वैक्सीनेशन के लिए जो झूठ और भ्रम फैलाया ना, ये वहां सक्सेसफुल हो पाए। अदरवाइज योगी जी ने जितना काम वहां पे कर दिया जैसे ही वो ठीक हुए, और जितनी जल्दी मैनेज किया, शायद कोई और CM या कोई भी और नेता होता नहीं कर पाता। वहां इन्होंने कोशिश बहुत की भ्रम फैलाने की। हाँ, पर निश्चित अब आप ये बताएंगे, अब ये जो आज ये रवि प्रसाद जी के साथ हुआ है कि उनके ट्विटर अकाउंट को 1 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया, तो मेरे को तो लग रहा है ये प्लान्ड है कि अब आप देखिए ना, मैंने जैसे आपको बताया अभी कि टीवी के सारे चैनल्स में सिर्फ ये रवि प्रसाद जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई गई और उसी को बारे में डिस्कस हो रहा है, और ये टॉपिक डिस्कस ही नहीं हो रहा अबाउट सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के लिए क्या कहा है। आपके सामने ऑपोजिशन बहुत क्लियरली डिफाइंड है, उसमें कौन कौन मेंबर्स हैं ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ट्विटर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट। देयर आर, आई थिंक देयर आर टू साइड्स टू इट। ट्विटर ने ये रविशंकर वाला मैटर टेकअप करा होगा टू स्कटल दिस नैरेटिव। इट इज क्वाइट पॉसिबल। द अदर थिंग इज कि ट्विटर इज ऑल्सो फ्लेक्सिंग इट्स मसल्स। हमारे पास जमा करो नहीं तो हम ये कर देंगे, हमारे पास कंप्लाई करो नहीं तो ये कर देंगे, ये हमारे रूल्स मानो, हमारे लॉज मानो, ये दूसरी चिट्ठी है, ये तीसरी चिट्ठी है, ये 10वीं चिट्ठी है। आप वो कर रहे हो, वो आपको एक एक स्टेज, एक एक डिग्री ऑफ एग्रेवेशन बढ़ाता जा रहा है और देख रहा है आप कब तक एक्ट नहीं करते हो। एंड यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग एक्सेप्ट फॉर सेंडिंग लेटर्स एंड मेकिंग देम पब्लिक on their own platforms। या आप टीवी पे जाके बोल देते हो कि हमने ये करा है, रूल ऑफ लॉ विल प्रिवेल। वो तो अंडरस्टूड है यार, यू डोंट नीड टू टेल अस डिक्टम्स ऑफ डेमोक्रेसी, वो तो फैक्ट है। आर यू प्रैक्टिसिंग इट? यू नो सेम लॉजिक, जितनी चांसेस आप ट्विटर को दे रहे हो या किसी मीडिया हाउस को दे रहे हो जो फेक न्यूज फैलाता है, इतने क्राइम करने का मुझे भी अधिकार दे दो यार। My nature of crimes may be different, but they can be a parallel ना। मैं आज डकैती कर लूं तो मुझे 10 चिट्ठी लिखना कि आप मान जाओ, नहीं तो अगली बार फिर चिट्ठी भेजेंगे। ये कोई तरीका होता है क्या? Yeah, and it is so sad, Nishit, that few of Modi government ministers, cabinet ministers, are making Modi ji look so weak, and ऐसे लग रहा है ऐसी कोई अथॉरिटी ही नहीं है। और मैं अभी किसी से यूपी इलेक्शन के बारे में बात करी थी यूपी में, तो वो कह रही थी योगी जी करेंगे, मोदी जी तो कुछ करते नहीं, मोदी जी वो वाले मोदी जी नहीं रहे। तो आर दे रियलाइजिंग, इज अमित शाह रियलाइजिंग और जेपी नड्डा रियलाइजिंग कि क्या नैरेटिव सेट हो रहा है अबाउट मोदी जी, ये क्या स्टुपिडिटीज हो रही हैं? आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। आई एम श्योर दे मस्ट हैव टेकन कॉग्निजेंस ऑफ, भाई उनका भी फीडबैक मैकेनिज्म है, उनको नहीं पता होता है ऐसा तो नहीं है, उनको पता होगा वो क्या कर रहे हैं, ये तो मैं नहीं कह सकता। उनका जो भी उसमें थॉट प्रोसेस होगा, और whenever they think it is pertinent to take an action, they will take। बट जो आप बात बोल रहे हो वो सही है कि इस तरीके की एक भ्रांति बनती जा रही है पब्लिक में कि हाँ मोदी जी, और फिर लोग उसको रिलेट कर देते हैं कि जब से मोदी जी ने दाढ़ी बना ली है अब वो साधु बन रहे हैं। और मतलब ये जो आम जनता बात करती है नीचे के सड़क पे, ये वो वाले नैरेटिव बता रहा हूँ मैं आपको, जो बैठ के बहस नहीं करते। वही बता रही हूँ मैं, जब यूपी में लोगों से बात कर रही हूँ,
मेरे को एक टैक्सी ड्राइवर है, उसका नंबर था मेरे पास, वो ठाकुर है यूपी में, तो वो बहुत अपने गांव में ना बीजेपी के लिए प्रचार करता है, तो वो मेरे पास उसका नंबर था, मैं एयरपोर्ट से वापस आती उससे बात कर रही थी, तो मैंने उसको कल भी फोन किया, मैंने कहा वहाँ क्या माहौल बन रहा है इतना योगी जी का वो करके, कहते जी योगी जी तो वापस आएंगे, वो कोई बात नहीं है, पर योगी जी के नाम पे वोट मिलेगी इस बारी, मोदी जी तो बहुत कमजोर हो गए। आई फेल्ट कि ये क्या नैरेटिव सेट हो रहा है, एंड आर दीज मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस? पायल जी नैरेटिव आई गेस अच्छा सेट हो रहा है कि योगी जी के नाम पे वोट मिलेगी। रीजन है स्टेट लीडरशिप अब आगे बढ़नी चाहिए, चाहे वो यूपी में योगी जी हो, एमपी में मामा जी हो। स्टेट लीडरशिप, स्टेट इलेक्शन में स्टेट लीडरशिप के नाम पे ही वोट मिलना चाहिए। मोदी जी के नाम पे क्यों वोट मिलना चाहिए? मोदी जी एक सेंट्रल लीडर है, प्राइम मिनिस्टर है, उनके नाम पे वही वोट मिले, वही पॉजिटिव नेगेटिव जो होना हो। स्टेट लीडरशिप भी तो आगे बढ़नी चाहिए, सेकंड रंग ऑफ लीडर्स जिसको हम कहते हैं, आगे बढ़नी चाहिए ना। हाँ तो नहीं, मेरे हिसाब से आई अग्री विद यू, बट जैसे शिवराज चौहान की अपनी पर्सनालिटी है, अपनी वहाँ फॉलोइंग है, योगी जी की भी अपनी होनी चाहिए, येदुरप्पा जी के, पर कोई ये तो नहीं कहता ना कि शिवराज चौहान बहुत स्ट्रॉन्ग है और कोई भी डिसीजन लेंगे, मोदी जी वीक हैं। दोनों दे गो हैंड इन हैंड। मोदी जी की भी जरूरत है स्टेट्स को वोट्स लाने के लिए। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, मेरा पॉइंट ये है, देखिए पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ कि ऑपोजिशन, हाँ वो तो ऑपोजिशन फैला रही है ना, काफी टाइम से फैला रही है यूपी में टू अभी आपने रिसेंटली देखा होगा, पीछे कह रहे थे मोदी और योगी में झगड़ा हो गया, मोदी नाराज हैं, योगी देखो दिल्ली मनाने आया, बट एक्चुअली सिचुएशन कुछ और थी। नहीं, बट व्हाट ये तो अभी आई एम सेइंग इज, नो, व्हाट आई सेम एम सेइंग इज दैट कि ये जो रवि प्रसाद जी का इंसिडेंट हुआ है, इससे मोदी गवर्नमेंट वीक लग रही है, एंड ये ट्रेल करती है बातें स्टेट्स में जाके, स्टेट में करेंगे ये ट्रेल बात। ये जो रवि प्रसाद जी का इशू है, उन्होंने क्यों किया, कैसे किया, क्या हुआ, 1 घंटे के लिए जो भी उनका रिस्ट्रिक्टेड हुआ अकाउंट, ये तो एक टसल चल रही है, एक इंटरनेशनल लेफ्टिस्ट। मैं आपकी मांगी वो उसके बारे में तो हम लोग डिस्कस कर ही नहीं रहे, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कहीं ना कहीं मोदी जी के जो मिनिस्टर्स हैं, दे आर मेकिंग मोदी जी होल पर्सनालिटी, द होल पर्सोना लुक वीक एंड साउंड वीक। मैं वो बात कर रही हूँ, उसके लिए कुछ आप क्या मैं गलत कह रही हूँ निशीत? आप सही कह रहे हो। क्या होता है, आई यूज अ बॉक्सिंग एनालॉजी कि जब आपका ओपोनेंट बहुत मजबूत होता है ना, तो आप उसको डायरेक्टली अटैक करके नहीं गिरा पाते हो। यू कैन नॉट गिव हिम अ नॉकडाउन पंच एंड ही विल फॉल ऑफ, तो यू टायर हिम आउट। आप उसको बॉक्स कर करके राउंड पे राउंड उसको थका लेते हो। उस समय तक जब वो थक जाता है, देन यू गो फॉर द नॉकआउट पंच और देन यू ट्राई टू विन। ये जो रोज छोटी छोटी एक चीज होती है ना, इनको कैलिब्रेट करके इतने साइज का ही करा जाता है कि इस पे कोई बड़ा रिएक्शन नहीं दे पाए सामने वाला। ये थोड़ा सा तेरे को मैं छेड़ दूं तो यू लेट इट गो कि यार ये लड़ने लायक बात नहीं है ऐसे, लेकिन 100 लोग करने लगे तो तुम परेशान हो जाओगे। What the opposition or this whole gang of leftist liberal international ecosystem they are doing, ये हर तरफ से एक इस टाइप का काम करते हैं which doesn't warrant a strict reaction, लेकिन it chips into your image of being a efficient leader, a strong leader। और गवर्नमेंट का डिलेमा मुझे लगता है, या पॉलिटिकली ये डिलेमा रहता है कि किसी छोटी भी चीज पे हम बहुत बड़ा इनऑर्डिनेट रिएक्शन नहीं दें, क्योंकि वो दूसरा नैरेटिव बन जाएगा कि ये तो ऑटोक्रेट है और ये डिक्टेटोरियल है और ये सब। तो दिस इज व्हाट दिस होल इकोसिस्टम हैज बीन ट्राइंग टू डू फॉर नाउ क्वाइट सम टाइम। आप देखो ये कैसे असर होता है। प्रायर टू केजरीवाल कमिंग इनटू पॉलिटिक्स, हमारे यहाँ की पॉलिटिक्स में इस भाषा का उपयोग कॉमनली नहीं होता था। कोई एबरेशन के रूप में कहीं कुछ हो जाता था, बट देयर वाज अ सर्टेन लेवल ऑफ कंडक्ट, मर्यादा में रह के बात होती थी, मर्यादा में रह के बात होती थी। केजरीवाल ने आके उसको चेंज किया। वो अर्थ तक साइकोपैथ ये वो सब बोलना उसने शुरू करा। उसने एक्चुअली पॉलिटिक्स से मर्यादा का पूरा चीरहरण केजरीवाल ने किया। उसके बाद अब ये धीरे धीरे बाकी लोगों की हिम्मत खुल रही है। वो They also want to do it is become acceptable
हाँ, झारखंड के सीएम ने भी तो कैसे बोला मोदी जी के, तो चाहे वो झारखंड के सीएम हो, महाराष्ट्र के सीएम हो, हाँ, ममता बनर्जी अब उसको एक्शन लेवल पे ममता बनर्जी इज टेकिंग इट टू अनदर लेवल। हाँ। ठीक है, क्या हो रहा है कि जो देश की पॉलिटिक्स में राइवलरी होती थी वो कभी भी गैंग वॉर वाली राइवलरी नहीं होती थी। There was a time, एक बहुत आपको एक बात बताता हूँ, एक बहुत सीनियर लीडर के साथ मैं बैठ के बात कर रहा था, बहुत साल पहले की बात है, ये 2009-10 की बात है। तो आपको याद हो गया कि एक ऑयल फॉर फूड स्कैम हुआ था जिसमें नटवर सिंह पकड़े गए थे और उनको हटाया गया था, है ना। तो नटवर सिंह को कांग्रेस ने सैक्रिफाइस कर दिया फॉर मैडम। ऐसा कहा जाता है कि मैडम वाज आल्सो इन्वॉल्व। नटवर सिंह वांटेड टू कम टू बीजेपी और एक लीडर उनको लेके वाजपेयी जी के पास गए कि साहब इनको ले लो, ये वो सारी बात का भी खुलासा करेंगे और ये बोफोर्स पे भी अपने को कुछ मैटर देने वाले हैं, ऐसा मुझे एक लीडर ने बताया। आपको मालूम है अटल जी का क्या जवाब था उसमें? अटल जी ने बोला मैं ये इसलिए नहीं करूंगा कि इसमें पॉलिटिकली मेरा एडवांटेज है, मैं इसलिए नहीं करूंगा कि इससे एक प्रेसिडेंट सेट होगा हर एक्स प्राइम मिनिस्टर के बारे में कुछ भी बोल के और उसको डिवॉल्व कर देने का। इस देश की राजनीति में प्राइम मिनिस्टर को अभी भी एक लेवल पे माना जाता है, उस पर डायरेक्ट एलिगेशन करप्शन डायरेक्ट नहीं लगता है अभी भी, विद मनमोहन सिंह। ये एक तरीका था। But in Rome, do as Romans do. अब the thing is, अब ये जब अरविंद केजरीवाल हो गए या ममता बनर्जी हो गई या वो सोरेन हो गए या उद्धव ठाकरे हो गए, जिस तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं, अब बीजेपी को भी अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी ना, उनको बदलनी चाहिए। You have to learn to deal with it. High time, I think. Yes, I agree with you that they have to change tracks and they will have to do something about it. तो अब यू मीन टू से आज जो हमारी कॉन्वर्सेशन थी अबाउट अरविंद केजरीवाल और जो उन्होंने जो भी पॉलिटिक्स में करा है वो जो करे, तो यू मीन टू से ही विल गेट अवे विद मर्डर? That murder is just a small episode in a larger game plan. That is not murder. That is not a murder rather. ये ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही है और देश भर में अलग अलग तरीके से हो रही है। You will see there is a certain consolidation of anti-Modism, which has suddenly become more effective, more vocal. कोई जबान से उस मर्यादा के बाहर जाके कर रहा है, कोई लॉ को अपने हाथ लेके अपनी अथॉरिटी को प्रैक्टिस कर रहा है या उसको क्रॉस ओवर कर रहा है उस अथॉरिटी को। तो ये सब तरफ से हो रहा है, बहुत प्लान मैनर में हो रहा है एंड आई डोंट थिंक इट शुड बी अलाउड टू संदीप जैसे 21 तारीख को हर स्टेट ने खूब सारे वैक्सीन लगाई और उसका काफी मतलब मध्य प्रदेश ने तो सबसे ज्यादा लगाई। तो अरविंद केजरीवाल के पास भी 11 लाख डोजेस थी पर उन्होंने 74,000 कुछ लगाई हैं। तो और अभी वो आके यही नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि मेरे को दी नहीं है, सेंटर ने वैक्सीन ही नहीं दी है मुझे। तो ये सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो आपको ग्राउंड में पता है क्या लोगों को पता है? नहीं ग्राउंड में लोगों को अब एक्चुअली में पता है कि वैक्सीन अवेलेबल है। लोगों को ग्राउंड में एक्चुअली पता है वैक्सीन अवेलेबल है और केजरीवाल इज नॉट एबल टू डिलीवर। द ओनली प्रॉब्लम इज जो इसका वोट बैंक है ना, दिल्ली की आप प्रॉब्लम समझो। दिल्ली में जो वोट बैंक है ना वो रिलीजन बेस्ड वोट बैंक हो गया है। सच्चाई समझते होते हुए भी दिल्ली की कम से कम नहीं तो 30 सीटें उस चीज पे ना वो करती हैं एक्चुअली उस चीज पे रिलेट करती हैं कि वहां पे अगर उनको सच्चाई पता भी है ना तब भी वो बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। ये प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं है उनका। ये और बहुत अच्छी तरह फैलाया है इन लोगों को जो इनका वोट बैंक है। आप जाके ईस्ट दिल्ली में लोगों को ईस्ट दिल्ली को समझना, आपको समझ आएगा ईस्ट दिल्ली में इन्होंने करा क्या है। अब तो मुझे लग रहा है लोगों को सच्चाई एक्चुअली में पता है अब कि दिल्ली में वैक्सीन हैं, वैक्सीन का पूरा लॉट अवेलेबल है क्योंकि मीडिया में भी आ रहा है, सोशल मीडिया में भी आ रहा है, अब तो हर जगह सेंटर की तरफ से भी कि बहुत वैक्सीन अवेलेबल हैं। पूरे इंडिया में वैक्सीन अच्छे से लग रहा है। तो ये नहीं है कि खाली दिल्ली को तंग करेंगे, तंग करना होगा तो कांग्रेस के स्टेट्स को भी तंग करेंगे, तो वहां तो कर नहीं रहे। तो मेन इशू यही है कि ये जान के नहीं कर रहे, ये तो अब लोगों को पता है।
चलो अब देखते हैं पायल जी, अब मुझे जाना पड़ेगा। हाँ, ओके, मेरी मीटिंग है। थैंक्स सो मच संदीप फॉर टेकिंग आउट टाइम। टेक केयर सर। थैंक यू। सो निशीत, तो अब ये भी एक ऐसे एक इंसिडेंट माना जाएगा और ये भी खत्म हो जाएगी बात। एक पर अगर यही बात मोदी जी रिलेटेड होती या बीजेपी होती तो अभी तक ये 1 महीने तक यही टॉपिक चल रहा हो, पर ये टॉपिक भी आज खत्म हो गया। चलो, यही होगा। इट विल डिपेंड अपॉन व्हाट द सुप्रीम कोर्ट डज और व्हाट द गवर्नमेंट डज। ये अगर सुप्रीम कोर्ट सुओमोटो एक्शन लेता है तो कोई मतलब है, नहीं तो गवर्नमेंट शुड। आपकी ही एक ट्वीट पे वो एडवोकेट विवेक है, विवेकानंद क्या नाम है, उन्होंने बोला था ना कि क्या क्या करना चाहिए, मतलब क्या आम आदमी कर सकता है। मतलब उन्होंने कहा कि पीआईएल फाइल करेंगे तो एक्शन लेना पड़ेगा। मेरा खाली इतना कहना था कि पीआईएल फाइल करने की जरूरत क्या है यार। इस देश में कानून का राज मेंटेन करने के लिए आम आदमी पीआईएल फाइल करेगा जब होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट को ही पता है कि कोई डेलिक्वेंसी हुई है, कोई बदमाशी हुई है उसके अंदर, उन्हीं के पैनल ये रिपोर्ट में कह रही है, तो क्या एक्शन लेने के लिए अब एफआईआर करानी पड़ेगी कि सुप्रीम कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा अपने आप उस चीज की? उनका पैनल आके बता दे कि साहब वहां तो इतने मर्डर हुए और इतने रेप हुए बंगाल में, तो वो क्या करेगा? वो बोलेगा वो करो, पीआईएल फाइल करो, तब मैं जाके स्ट्रिक्चर पास करूंगा गवर्नमेंट के अगेंस्ट और फिर को एक्शन लेने को बोलूंगा। ऐसे थोड़ी होता है। आई मीन ये तो लास्ट रिजॉर्ट है, जब जिस दिन पीआईएल आम आदमी फाइल करे कि सुप्रीम कोर्ट का एक्शन अब लीगली एनफोर्स होना चाहिए, मतलब उस दिन तो एग्जीक्यूटिव का काम ही खत्म हो गया ना। फिर एग्जीक्यूटिव की जरूरत क्या है? और अगर निशीत इतना ज्यादा जुडिशरी एग्जीक्यूटिव का रोल अदा कर रही है, लेजिस्लेचर का भी रोल अदा कर रही है, तो अगर फिर जुडिशरी के बारे में लोग कुछ बोलते हैं तो फिर वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों हो जाते हैं? भाई जो जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात हो रही है ना बहुत सारी, वो इसीलिए हो रही है कि द वे द जुडिशरी इज स्ट्रक्चर्ड इन इंडिया एंड द वे इट इज वर्किंग, देयर इज द लीस्ट अमाउंट ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन इट एंड द लीस्ट अमाउंट ऑफ डेमोक्रेसी इन इट। वो हमें पूरी प्रोसेस पता है, जज अपॉइंटमेंट्स वाली, और जिस तरीके से वो सब होता है, nobody knows how it is happening except for the people who are directly involved with it, but they are not answerable to the public in any case. The judiciary is not answerable to the public. तो वो जब तक उस बहुत सारी चीजें उसमें रिफॉर्म्स की, ये भी एक पार्ट है उसका। चलो अब देखते हैं क्या होता है। I will be in touch. Thanks so much. Thanks so much, Nishi. Thank you.